या फिर यही पूरा घर है? यही पूरा घर है। इतने में पूरा घर है? हाँ। अच्छा, आप कितने साल के हो? मुझे नहीं पता। साल के कितने हो ये भी नहीं पता? ना। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा नहीं, मम्मी है। मम्मी है। हाँ। और मम्मी कहाँ है? मम्मी काम पे। मम्मी काम पर जाती है और आप यहाँ पर खाना पीना बना। बनाते हो। हाँ। यहाँ पर स्कूल जाओगी? मैं तो नहीं जाऊँगी। पढ़ना नहीं है आगे? पढ़ना तो है, फिर मम्मी को छोड़ के चल जाऊंगी। अब पापा तो ये नहीं और मेरे बहन भाई घर है, मम्मी अकेली नहीं रह पाएगी। ये खाना बनाना कब से सीख गए थे? बचपन से। बचपन से। आपके पास ये पटला नहीं है, आप ये टाइल का पत्थर पे बना रहे हो खाना? मेरा नहीं है। किसका है? मेरी मामी का। इस बच्चे की मासूम आवाज़ अगर हम सुनेंगे ना तो हमें भी वो दुख, दर्द, पीड़ा, इनकी समस्याएं सुनाई देंगी। माचा नहीं है तो बाहर सो जाते हैं, बाहर बारिश हो जाती है तो क्या हुआ, हम अंदर आ जाते हैं, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। क्यों पड़ेगा हम फर्क, अंदर सो जाए। बाकी ये पूरा किचन है या इतना एक पूरी झोपड़ी है? हाँ, पूरी झोपड़ी है, कोई किचन नहीं है। इतने में ही माँ बेटी रह लेते हो? खाओ। सोते कहाँ हो? यहाँ पे हाँ। खाना बना रही थी क्या? हाँ। क्या बना रही थी? भेंडा। नागौर संसदीय क्षेत्र में सड़क के किनारे मेड़ता पर झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो सोचा उनके जीवन यापन की ओर भी एक रुख किया जाए। जैसे जैसे बोल हिंदुस्तान की पंचायती यात्रा गांव-गांव जाती है, वहां से कुछ नया लेकर आती है, लोगों को जानने और समझने की भी कोशिश करती है कि पंचायती यात्रा पर सरपंचों ने कितना काम कराया, विधायक कैसे हैं, सांसद कैसे हैं। लेकिन एक नज़र उस तरफ भी डाल लेते हैं जहां सड़क के किनारे एक लंबी मात्रा में हम देखेंगे कि झुग्गी झोपड़ियां हैं। तो मेरी नज़र पड़ी एक उस लड़की पर, कहेंगे एक उस झोपड़ी पर जो कि खाना बना रही हैं। हम उनसे खुद ही बात करेंगे क्या बना रही हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो और कितने लोग जो रहते हैं साथ में, कैसे उनका मन लगता है। और देखिए अब समय हो चला है 5 बजे का, और 5 बजे हैं और चूल्हे पर रोटियां हैं सेकना शुरू हो चुकी हैं। मैं भी आ जाऊं क्या इसके अंदर? देखो मैं भी जाती हूँ भाई। जब हम लोग किचन में जाते हैं तो लगभग हम एकदम कहते हैं कि चप्पल जूते बाहर उतार दिए। ये आपका किचन है? हाँ। या फिर यही पूरा घर है? यही पूरा घर है। इतने में पूरा घर है? हाँ। अच्छा, आप कितने साल के हो? मुझे नहीं पता। साल के कितने हो ये भी नहीं पता? ना। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा नहीं, मम्मी है। मम्मी है। हाँ। और मम्मी कहाँ है? मम्मी काम पे। मम्मी काम पर जाती है और आप यहाँ पर खाना खाना पीना बना। बनाते हो? हाँ। मम्मी कितने बजे आती हैं काम से? 5 बजे। 5 बजे काम से आती है। मम्मी क्या काम करती है? मम्मी कमटा का। कमठे का। तो आप ये खाना बनाना कब से सीख गए थे? बचपन से। बचपन से। आपके पास ये पटला नहीं है, आप ये टाइल का पत्थर पे बना रहे हो खाना? मेरा नहीं है। किसका है? मेरी मामी का। मामी का। अच्छा, पूरे रिश्तेदार यहीं रहते हैं क्या? हाँ। कहाँ से रहने वाले हो? कोटावारा से। कोटाबारा से। तो ये जो पटला है ये टाइल का टुकड़ा होता है, उस तरीके का ये पटला है। और ये जो इसको बेलन बोलते हैं, और ये भी हम समझे प्लास्टिक का है। और ये बोलती है इसको? बेलन बोलते हैं हमारे तो। हाँ। तुम्हारे क्या बोलते हैं? हमारे बेलन बोलते हैं। बेलन बोलते हैं। और पटले को पटला बोलते हैं? चक्रा। चकला बोलते हैं। अरे वाह, लेकिन ये चकला जो है बहुत ख़ास है। ये टाइल के टुकड़े का चकला है जिस पे एक घर की रोटियां सिक रही हैं, और वो रोटी भी जल गई होगी अब तक तो? ना। नहीं जली? अच्छा, इतना एक्सपीरियंस है कि बता दोगे कि रोटी नहीं जली? एक बार उसको हाथ लगा के तो देख लो, क्या पता जली कहाँ जल गई? अरे वाह, मतलब तब से हाथ भी नहीं लगाया जब से मैं इस झोपड़ी के अंदर घुसी और रोटी नहीं जली भाई। इतना एक्सपीरियंस है। क्या क्या आता है बनाना? खाना और रोटी भी बना लेती हो। अच्छा, स्कूल नहीं जाती हो? स्कूल जाते थे, पर यहाँ पर नहीं जाते। यहाँ पर आए कितना समय हो गया? बहुत समय हो गया, 3-4 दिन हो गए अभी तो। 3-4 दिन या 3-4 साल? 3-4 दिन। 3-4 दिन। तो यहाँ पर स्कूल जाने का क्या सोचा? जाओगी? मैं तो नहीं। नहीं जाओगी? क्यों? मम्मी को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मम्मी को छोड़ कर नहीं जाओगी, लेकिन पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? घर पे पढ़ लेंगे। घर पे कैसे पढ़ लोगी? ऐसे ही। खाना तो यहाँ बना रही है, घर पे कैसे पड़ेगी? घरे जाएंगे जब। आप एक बार आंटी अंदर आओ ना। आप इनके कौन लगते हो, रिश्तेदार हो क्या? अच्छा, ये मामी है, इनकी ही बात कर रही थी क्या? जब मैं अभी बात कर रही थी पढ़ाई को लेकर, तब आपने एक बात कही कि खाना तो ये यहाँ बना रही हैं। बहन जी, माए मजदूरी आदमी माँ कैसे पढ़ा सकते हैं छोरा छोरी इनको? हाँ, सरकारी स्कूलों में भेज सकते हैं? यहाँ से तो जा नहीं सकते छोरा छोरी, डर लगता है ट्रैफिक का। हमारा बच्चा बच्चे जंगल में रहने वाला, कोई सिटी में रहने वाला तो ये नहीं है।
कोई इधर निकल जाए, कोई इधर निकल जाए, ध्यान ही चूक जाए, इसलिए हम नहीं मिलते यहाँ पर स्कूल पे। हाँ, और अभी यहाँ इस बच्चे को आए कितने दिन हो गए? यहाँ अब तो 3-4 दिन हो गए, पर आते मीना खान रह जाते, पाचे ऑफिस चल जाते, ऐसे आ जाते हैं हम। हाँ बाकी ये पूरा किचन है या इतना एक पूरी झोपड़ी है? हाँ, पूरी झोपड़ी है, कोई किचन नहीं है। इतने में ही माँ बेटी रह लेते हो? हाँ। सोते कहाँ हो? यहाँ पे बाहर बिछा के, अच्छा बाहर या अंदर? अंदर पानी आ जाए तो अंदर। और अगर बारिश आ जाती तो फिर कहाँ सोते? अंदर सो जाते हैं। अंदर सो जाती हो? गर्मी नहीं लगती? लगती तो क्या करते? पंखा तो है नहीं तो फिर क्या करते हो? ऐसे सो जाते हैं। और जब पानी भर जाता है, लाइट भी नहीं आती है, तब कैसे गुजारा होता है? ये ऐसा ही गुजारा हो जाता है। माता में सो के माँ का। इस बच्चे की मासूम आवाज़ अगर हम सुनेंगे ना तो हमें भी वो दुख, दर्द, पीड़ा, इनकी समस्याएं सुनाई देंगी। माचा नहीं है तो बाहर सो जाते हैं, बाहर बारिश हो जाती है तो क्या हुआ, हम अंदर आ जाते हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना? क्यों पड़ेगा हम फर्क? अंदर सो जाते। फर्क तो पड़ता है बहन जी, कैसे नहीं पड़ता है। माचर भी खाते हैं, डर भी लगता है, कैसे नहीं पड़ता है फर्क। पर लोग हमारी तो बात सुनता नहीं है कोई भी। अच्छा आपको एक बात पता है क्या कि यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? वो पता ही नहीं है मगर तो मुख्यमंत्री का भी कहाँ कौन है मुख्यमंत्री। अच्छा आपके उधर वसुंधरा राजे को जानते हो? हाँ जानते हैं। आपके बारह झालावाड़ इधर लोग जानते हैं? हाँ जानते हैं। उनको उनसे कभी मिले हो आप लोग? नहीं मिले भाई, झूठ नहीं बोलते। अच्छा एक बात बताओ, जब चुनाव ये आते फोन हैं, में ही देखते, हम तो चुनाव आते हैं, जब वोट डाल लेते हैं वापिस आ जाते हैं यहाँ काम करने जब के लिए। चुनाव आते हैं तब कहते हैं कि वहाँ पर सब घर घर जाते हैं, तब भी कभी वसुंधरा राजे या उनका कोई घर पे नहीं आया? आपकी झुग्गी झोपड़ियों में नहीं आया? हाँ नहीं आया। नहीं आया? हाँ हाँ आप लोग वोट देते हो? हाँ देते हैं। किसको देते हो? फूल में देते हैं हम। फूल में देते हो? हाँ। फूल किसका है? पता नहीं है किसका है वो फूल, मोदी का है, जन वसुंधरा का है, किसका है वो। अच्छा हाँ। आप वसुंधरा राजे को देख के वोट देते हो या प्रधानमंत्री को देखकर? प्रधानमंत्री को भी देते हैं और फूल में भी देते हैं। फूल में देते हैं। हाँ। मैंने इनसे पूछा कि क्या क्या आता है बनाना, तो इन्होंने बड़े ही साधारण से जवाब दिया कि मैंने तो बचपन से सब कुछ सीख लिया था और सब कुछ आता है, और अभी भी ये रोटी है, ये तवे पर चढ़ी हुई है, यही इनका बिस्तर है, यही इनका किचन है, और बाथरूम और वॉशरूम किधर है? इधर पीछे। कैसा है वो? पलंग डांग में। डांग जाते हैं। डांग में जाते हैं? डांग क्या होता है? डांग क्या होता है आपको पता है? जंगल? पता है। अच्छा क्या सोचा, यहाँ पर स्कूल जाओगी? मैं तो नहीं जाऊँ। पढ़ना नहीं है आगे? पढ़ना तो अप्रैल में। फोन है आपके पास? नहीं। फिर पढ़ोगी कैसे? मम्मी को छोड़ के चल जाऊंगी। अब पापा तो ये नहीं और मेरे बहन भाई घर है, मम्मी अकेली नहीं रह पाएगी इसलिए। मम्मी को अकेला छोड़ के नहीं जाओगे इसलिए पढ़ाई नहीं करेंगे? नहीं। घर पे कैसे पढ़ोगे? कोई किताबें ली हैं आपने? नहीं तो फिर वहाँ गाँव जाएंगे जब पढ़ लेंगे। स्कूल है वहाँ पर गाँव पे। तो वहाँ गांव के स्कूल में एडमिशन है आपका? हाँ। वहीं पर एडमिशन लिया है आपने? अभी यहाँ से थोड़े दिन बाद वहीं वापस चले जाओगे? हाँ वहाँ पर पढ़ने लग जाऊंगी। कितने भाई बहन हैं? 3। कौन सी क्लास में हो? मैं तो छठी में और मेरे भाई बहन बोर में पढ़ते हैं घरों पे। वो भी छोटे हैं? मुझसे बड़े। आपसे बड़े हैं? इसकी तरह है, और ये भी मुझे भाई लगता है। सब्जी क्या बनाई है? सब्जी दाल। दाल किसकी दाल बनाई है? दाल नहीं, आलू टमाटर बनाए। अच्छा इतना हमने देखा कि हम बैठे थे इस बच्चे के किचन में कहें, हम इसके बेडरूम में कहें, यहाँ जहाँ इसका बिस्तर लगता है वो कहें, सब एक ही जगह इस झोपड़ी के नीचे कहेंगे। इनकी पूरी ज़िंदगी है, इनका पूरा गुजारा यही करता। देखो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ इस झोपड़ी में सही से, इतना नीचा है, लेकिन यहाँ इनके लिए पूरा घर यही है, इनके लिए पूरा आशियाना यही है। और यहाँ एक झोपड़ी ऐसी नहीं है, यहाँ जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ वहाँ तक कुछ इस कदर ही झोपड़ी। 2000 आदमी यहाँ रहता है, लेडीज बच्चा बच्ची आदमी सब रहता है यहाँ पर। अच्छा। क्या पेट तो भरे बेचारा, क्या करे, राशन बंद हो गया तो कुछ मेहनत करके तो खाएगा, क्यों राशन में बच्चा बच्ची थोड़ी पढ़ना देगा। बच्चा बच्ची तो मेहनत करेगा तो प्रदेश में निकल के ही काम करके ही तो पढ़ना आएगा। तो ऐसे है नहीं,
सही बात है कि अब कुछ तो करना ही होता है जीवन यापन करने के लिए। लोग अपने गुजर बसर करने के लिए अपने शहरों को छोड़ के जब आगे बढ़ते हैं तो वोट तो देखो मेरे गांव में जब 12 जिला का 12 जिला में जाना पड़ता है, कोटा जिला का कोटा जिला में जाना पड़ता है। लगभग हम देखेंगे कि हर रसोई शाम के समय सज रही है, सबके चूल्हे जो हैं वो जल रहे हैं। और फिर हमें एक बिटिया मिली। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि नाम है। हाँ। खाना बना रही थी क्या? हाँ। क्या बना रही थी? भेंडा। भिंडी। भिंडी और भिंडा अलग अलग होते हैं क्या? हाँ। एक ही होते हैं? हाँ। आप लोग उनको भिंडा बोलते हो? हाँ। दोबारा बोलना। भिंडी। भिंडी। हाँ। अच्छा, पहले भिंडा कहा था। बना लिए सब्जी? हाँ। अब रोटी बनाओगी? हाँ। ये आपका किचन है या फिर इतने यहीं सोती हो? बाहर सोते थे, मैं रोटी बनाते। सोती बाहर हो, रोटी अंदर बना लेती हो? अंदर भी सोते। अंदर भी सोते हैं। अच्छा, और नहाना धोना होता है तब कहाँ जाते हो? बाड़ा। वो बड़ा है। इनका एक बार बाथरूम देखते हैं कि जो लोग झुग्गी में झोपड़ियों में रहते हैं उनके बाथरूम कैसे होते हैं। किचन तो हमने आपको दिखा दिया, बिस्तर भी हमने आपको दिखा दिया। करीब से एक बार देखिए कि इनका बाथरूम कैसा होता है। इनका बाथरूम बस कुछ पत्थरों पर सजा हुआ है और उन्हीं पत्थरों पे इनका बाथरूम है जहाँ से ये अपना जीवन यापन चलाते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे जो लोग हैं बड़े शहरों की तरफ आ जाते हैं अपनी कहानियों को शुरू करने के लिए, उनकी सुनता कौन है? ये वोट भी देते हैं, इनका वोट भी लगता है, लेकिन इनके पास किसी भी तरह की कोई भी सरकारी सुविधा है उससे भी वंचित रह जाते हैं, शिक्षा की सुविधा से भी वंचित रह जाते हैं और कहेंगे कि स्वास्थ्य की सुविधा से भी वंचित रह जाते हैं। और ऐसी एक दिक्कत नहीं है, इस पूरी झोपड़ियों की लेन लगी पड़ी है, एक के पीछे कम से कम 2000 लोग यहाँ पर रहते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। तो सोचिए क्या आप में से कोई भी यहाँ रह सकता है? ये नागौर के संसदीय क्षेत्र मेड़ता में ये कहानी है, झोपड़ियाँ कह रही हैं, जहाँ हमने आपको दिखाया कि पंचायती यात्रा के दौरान जब कुछ लोग यहाँ पर मेड़ता के भी रहने वाले लोग, विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद सब बाहर उन रोडों से निकल के चले जाते हैं, लेकिन किसी की नज़र यहाँ नहीं पड़ती। और आज तक का रिकॉर्ड ही कहेंगे, मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि यहाँ, जब से मेरे को 4 साल हो गए पत्रकारिता करते करते, कि किसी ने भी मेड़ता की कोई भी झुग्गी झोपड़ियों की स्टोरियाँ हैं वो बताई हो। आपको कैसा लगा ये वीडियो? मेरा काम था आप तक पहुँचाना, आपका काम है इनकी मदद करना।